में जब भी ऐसा दुख हो कि भैया मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ पर फल क्यों नहीं मिल रहा है, तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन हाँ एक दिन मिलती ज़रूर है। और एक दिन भी उन्हीं को मिलती है जो ना जाने कितने दिनों रातों से मेहनत कर रहे होते हैं। इसीलिए निराश ना हो। अगर वक्त ख़राब है तो अपने आप से एक बात ज़रूर कहें कि वक्त ने फंसाया है लेकिन मैं परेशान नहीं हूँ। वक्त ने फंसाया है लेकिन मैं परेशान नहीं हूँ। हालातों से हार जाऊँ मैं वो इंसान नहीं हूँ। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शिविका एंड आई एम स्टडिंग इन क्लास 10th। आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की जो एक्सरसाइज 8.1 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, उसके 4th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमें 4th क्वेश्चन क्या गिवन है, दैट गिवन 15 cot A is equal to 8, फाइंड साइन A एंड sec A। देखो यहाँ पे आप सोचोगे ये क्या दे दिया गया है, अब तक कुछ तो ट्राइंगल की बातचीत चल रही थी, अब ट्राइंगल ही पूरा गायब कर दिया। सीधा यहाँ पे इन्होंने जो रेशियोज हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उनके नाम दे दिए। तो बहुत ईजी है ये क्वेश्चन, जस्ट इसे थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। ट्राइंगल हम खुद बना लेंगे। तो देखो सबसे पहले अगर हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, इसे मैं नाम दे देती हूँ। यहाँ पे इसको इधर फ्लिप करते हैं, ये हमारा ट्राइंगल है, इसका नाम देना है हमें ABC। आप चाहो तो PQR भी दे सकते हो, जो भी मन करे वो नाम दे दो, क्योंकि खुद ही बना रहे हैं हम ये ट्राइंगल, क्वेश्चन में तो दिया नहीं गया है। तो ये हमने ट्राइंगल बना लिया और ये मान लिया कि B के ऊपर हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, इतनी चीज़ें हमें दी गई हैं। अब आप सोचोगे इसका करें क्या, इतनी चीज़ों से तो कुछ भी ना निकलना, ना एक साइड, दोनों साइड भी नहीं दिखी है जो तीसरी हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लें। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आपके पास दो साइड्स हैं। पता है कैसे? आपको क्या गिवन है, हमें गिवन है दैट 15 cot A इज इक्वल्स टू 8, राइट। 15 cot A से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब है cot A होगा इक्वल टू में 8/15। जी हाँ बिल्कुल। अब बस आपको पहचानना ये है कि इसमें 8 और 15 जो है वो किन दो साइड्स के लिए हैं, यानी कौन सा बेस है, कौन सा परपेंडिकुलर, कौन सा हाइपोटेनस है। और वो सब पहचानने के लिए आपको क्या याद होना चाहिए, वो पहचानने के लिए आपको cot A का रेशियो याद होना चाहिए। और रेशियो याद करने के लिए हमने एक ट्रिक याद की थी एक्सप्लेनेशन वीडियो के अंदर। क्या थी वो ट्रिक? ट्रिक थी हमारी पप्पू बोला पापा हरी हरी बोलो सोना चांदी तोलो। तो P/H हमारा साइन के लिए था, कोस के लिए B/H था और tan के लिए P/B था। अब आप कहोगे यहाँ तो बात कोट की चल रही है। जी हाँ बिल्कुल, हमने एक्सप्लेनेशन वीडियो में ये भी समझा था कि भैया ये जो साइन है इसका उल्टा कोसेक होता है, और जो कोस है उसका उल्टा सेक होता है, और tan का उल्टा कोट होता है। आया याद? तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा ना तो पहले आप वो वीडियो देख सकते हैं, उससे आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने कहा कि tan का उल्टा कोट होता है, इट मीन्स यहाँ पे भी कोट उल्टा हो जाएगा। तो tan है हमारा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर, यानी बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो कहलाता है कोट। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया। अब आपके पास ये भी आ गया कि बेस क्या होगा और परपेंडिकुलर क्या होगा। हमारा बेस है यहाँ पे 8 और परपेंडिकुलर है यहाँ पे 15। अब सवाल ये आता है कि यहाँ पे हम ये कैसे पहचाने। हाइपोटेनस तो सीधा आ गया 90 डिग्री के अपोजिट वाला, लेकिन बेस कौन सा होगा और परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये भी हमने एक्सप्लेनेशन वीडियो में सीखा था। यहाँ पे हमें कोट के साथ A गिवन है, मतलब हमें एंगल A को देखना है और इसकी अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, यानी एंगल A के अपोजिट ये है तो ये परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर आपका 15 आया है, बेस क्या हो जाएगा, एंगल A के पड़ोसी एकदम जो सट के है एडजेसेंट, वो हो जाएगा आपका बेस, दैट इज 8 सेंटीमीटर। तो ये हमने लिख दिया कि ये 8 हो गया, वो 15 हो गया। दोनों साइड आ गई ना निकल के। अब आप आसानी से साइन A और sec A निकाल सकते हो। साइन A और sec A निकालने के लिए देखो क्या चाहिए, साइन का फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ पे जो हमारा रेशियो है P/H, यानी परपेंडिकुलर बटा में हाइपोटेनियस। आपके पास हाइपोटेनियस है? नहीं है। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, हम पहले तीनों साइड पता करें। दो साइड है हमारे पास, एक साइड और निकालनी है। वो कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? बहुत आसान है, ये पीछा तो हमारा छोड़ नहीं रही है, इसलिए याद भी हो गई अच्छे से कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर, इसका मतलब AC का स्क्वायर बराबर होगा
बेस के स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। सो यहाँ पे आ जाएगा आपका ए सी स्क्वायर एज इट इज़। ए बी आपका कितना है 8, तो इसे लिख देंगे 8 स्क्वायर प्लस में 15 स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। 1 से 30 तक स्क्वायर, क्यूब और रूट अच्छे से याद कर लो, कैलकुलेशन आपकी बहुत फास्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे हो गया ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 64 में 225 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 289। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास आया है ए सी स्क्वायर इक्वल टू 289। हमें तो खाली ए सी चाहिए था, ये स्क्वायर तो यहाँ पे चल रहा है, तो अब क्या करना पड़ेगा, इस स्क्वायर को हटाने के लिए हम रूट लगा देंगे। तो ये रूट यहाँ से स्क्वायर को हटा देगा, लेकिन अब इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए इस साइड भी तो रूट लगेगा, दोनों साइड रूट लगेगा। तो ये आ गया ए सी इक्वल टू रूट 289। अब क्या 289 को हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? 17 का स्क्वायर क्या होता है? 289। इसीलिए मैंने कहा था 1 से 30 तक के स्क्वायर, क्यूब, रूट याद हो तो आप फटाफट सॉल्व कर सकते हो। तो ये हो जाएगा यहाँ पे दैट आवर ए सी विल बी इक्वल टू 17। ये निकल के आ गई आपकी हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पे इस h को हटा देंगे और इसकी जगह अपना 17 लिख देंगे। अब आप इजीली साइन ए और सेक ए निकाल सकते हो। जी हाँ, साइन ए का हमारा क्या है, पप्पू बोला पापा हरी हरी बोलो, सोना चांदी तोलो। तो पप्पू बोला पापा हरी हरी बोलो, सोना चांदी तोलो। एस हमारा साइन है, साइन के ऊपर p/h है। इट मीन्स ये हो जाएगा हमारे पास साइन a इक्वल्स टू p/h। दूसरा निकालना है हमें सेक a, तो सेक ए क्या हो जाएगा? अब देखो, आप सोचोगे यहाँ पे तो सोना चांदी तोलो तक ही है, तो सोना साइन, सी हमारा कोस और टी हमारा टेन। 3 जो बच गए, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक। इसका मतलब यहाँ पे आप कोस का उल्टा कर दो तो ये आ जाएगा आपका हाइपोटेनस अपॉन में बेस h अपॉन b। ठीक है, चलो यहाँ पे आ गया हमारे पास इक्वल टू में। अब क्या लिखेंगे? अब आप देखो यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है, यानी हमें एंगल a से ही देखना है। तो एंगल a के मुताबिक 15 हमारा परपेंडिकुलर है और 8 हमारा बेस है, ये हमने यहाँ पे लिखा था। हाइपोटेनस भी आपका निकल के आ गया है तो वो भी लिख दो, ये 17 हो गया। अब हमें चाहिए परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा आपका 15, हाइपोटेनस हो जाएगा आपका 17। सो इट्स 15/17। h और b की बात करें तो यहाँ पे भी ये हो जाएगा 17, b हो जाएगा आपका 8, इट्स 17/8। और ये आपके हो गए दोनों आंसर्स। ऐसे अगर आप अलग अलग लिख लोगे ना कि बेस क्या हुआ, परपेंडिकुलर क्या हुआ, हाइपोटेनस क्या हुआ, एंगल ए को देखते हुए, तो फिर आप इजीली सीधा सीधा यहाँ पे रेशो लिखोगे, पप्पू बोला पापा वाला लगा के, और फिर सीधा सीधा आप यहाँ से आंसर निकाल लोगे और ये हो जाएंगे हमारे आंसर। अब चूंकि आंसर निकल के आ गया है, साइन और सेक ए की वैल्यू निकल के आ गई है, तो इस बात पे एक लाइक तो बनता है। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इजीली इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।